हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इस नए वीडियोस में। दोस्तों एकेटीयू ने एग्जाम्स को लेकर जो एमसीक्यू एग्जाम्स होने वाले ऑनलाइन उसको इंस्ट्रक्शन उसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए दिया गया है कि सत्र 2020-21 के इवेंट सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश। दोस्तों इसमें 15 पॉइंट जो कि आपको पालन करना होगा, यानी आपको एग्जाम्स देते टाइम ये 15 पॉइंट जो इसमें दिया गया उसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से पॉइंट, क्या क्या गाइडलाइन इसमें दी गई है। देखिए इसमें दिया गया कि उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुनुसार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि यदि छात्रा के पास, मैं यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया गया यदि छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पहले पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटेक्टेड यानी ऑनलाइन परीक्षक की देख रेख में होगी। यानी दोस्तों एकेटीयू कह रहा है कि जब आप एग्जाम्स दें तो आप एग्जाम्स की इंटरनेट की व्यवस्था कर लें। जब आपका इंटरनेट एग्जाम्स देते टाइम आपके रूम में कोई भी नहीं आ सकता है, तो इसलिए आप पहले से इंटरनेट की व्यवस्था कर लें। यानी एकेटीयू की तरफ से फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस पर देखिए दिया गया है कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान इसे माना जा सके। यानी दोस्तों आपके रूम में इतना उजाला होना चाहिए कि जो दिन के उजाले के बराबर हो जाए। ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होनी चाहिए। समस्त अध्ययन छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि की परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। देखिए कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर क्या जो है उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं जिसमें कैमरा नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कैमरा आपका अनिवार्य है, चाहे आप किसी से भी देते हैं, लैपटॉप से किसी से भी, तो आपका कैमरा और माइक्रोफोन होना चाहिए तथा अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपका कैमरा और माइक्रोफोन नहीं होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम्स में, तो आपका एग्ज़ाम से जो है वंचित कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें है थर्ड पॉइंट, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको सोफ़ा, कुर्सी, मेट पर बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि मेन पॉइंट है कि आपको साफ कुर्सी, मेज पर बैठना चाहिए तथा उसकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य है तो सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। यानी आप जो है पेपर, पेंसिल रख सकते हैं दोस्तों, आपको अलाउड किया गया है। आपकी डेस्क की स्थिति में प्रोटेक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, यानी कि आप नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रोटेक्टर देख सकता है। और चौथा पॉइंट है आपके पास आसपास की मेज़ या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। यानी आपके जो है दीवार पर कोई पोस्टर नहीं होना चाहिए जो जिसमें लिखा हुआ। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है या अनुशासित व्यवहार करना है। 6 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे समस्त परीक्षाएं हेतु MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। 7वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा 90 मिनट 1.5 घंटे का समय होगा। 8वां प्रश्न पत्र में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 9वां है प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, यानी 4 में से सिर्फ एक ही उत्तर आपको टिक करना होगा। 10वां है ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का उपयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में आपके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न ही हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि वह इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को ही तैयार रखें। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक सिम का यूज़ करते हैं तो दूसरे वाले सिम में भी आप उसका इंटरनेट की व्यवस्था एक दिन के लिए कम से कम ले लें, जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 11वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा। आधा घंटा पहले आपको दोस्तों लॉगिन करना होगा। 12 पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। यानी 1.5 मिनट के बाद परीक्षा के 1.25 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र जो है स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा।
13 पॉइंट है, 13वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल और फ़ोन पर, यानी आपने जो नंबर और ईमेल डाला उस पर एक URL यूज़र ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस पर छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन आपको 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक करना होगा और 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक आपका क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड जेईई नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप्स। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR 001 डालिए और 10% की छूट पाइए ITR 001। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु 15 जुलाई से 25 जुलाई तक, अन्य छात्रों हेतु यहाँ पे दिया गया है, यानी यहाँ पे डेट आपकी दी गई कि आपको 15 से लेकर 25 जुलाई के बीच में पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको 12 से 25 जुलाई तक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल पर के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उक्त फोटोग्राफ को उसके विश्वविद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID भी उसके सत्यापित कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको दिखाई जाएगी और जिसने यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वो वहीं पर दिए गए संस्थान पर अवगत करा सकेगा। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए एडमिट कार्ड के लिए क्या कहेगा, एडमिट कार्ड आपको वहीं पे दिखाई देगा और जिसमें यदि अगर आप कोई प्रॉब्लम उसमें होती है तो आपको वहीं जो है अवगत करा सकेगा ये। उसके बाद है कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यदायी दोस्तों, उसके बाद इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद यदि कोई छात्रा ऑनलाइन सेमेस्टर की परीक्षा में किसी तकनीकी, किसी स्वास्थ्य अपरिहार्य किसी स्थिति से या अन्य किसी प्रॉब्लम कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाता है तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रहित के देशगत कोरोना महामारी की स्थिति समान होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षाओं के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कोई छात्र किसी कारणवश जो कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश अगर परीक्षा नहीं दे पाता है तो आपको सामान्य स्थिति होने पर आपको जो है जब परीक्षा होगी रेगुलर तो उसके साथ में आपको परीक्षा का अवसर दिया जा सकेगा। उसके बाद ऑनलाइन सेमेस्टर की परीक्षा में लास्ट पॉइंट है, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभा करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभा न कर पाने वाली की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर यानी कि नॉन फाइनल ईयर अंतिम वर्षों को छोड़कर सभी छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। उसको बिंदु संख्या 10 का कड़ाई का पालन हो आवश्यक है। देखिए 10 मैं आपको दिखाता हूँ 10 का क्या कहा है, इसमें कड़ाई से पालन आवश्यक है। देखिए यहाँ 10 क्या है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड इंटरनेट का प्रयोग होगा और आपको 215 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कम से कम अपने 2 सिम कार्ड में इंटरनेट की व्यवस्था रखें ताकि एक से अगर ना है तो दूसरे से आप उसको कनेक्ट करवा सकें, लेकिन 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इसमें दिया गया कि अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ बनाए रखने, यानी इसमें आपको इंटरनेट और बैटरी बैकअप का आपको इसमें सलाह दी गई है। छात्रों को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। यानी दोस्तों 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा। इन 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, यानी आप उसमें उत्तर लेकिन नहीं दे पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी। आपको यदि कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की सुरक्षितता को बाधित करती है तो उस पर प्रोक्टर पर आप द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के द्वारा यूनिफॉर्म नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रोक्टर के लिखित
चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो दोस्तों वहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन है, वहाँ से आप चैट करके पूछ सकते हैं। तदनुसार अवगत होते हैं सभी संस्थान को। यानी दोस्तों इसमें यही 15 पॉइंट दिया गया। मैं इस पर एक वीडियो पूरा डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। अभी यही गाइडलाइन आई है और उसके अलावा दोस्तों एक नोटिस और है जो हम अभी अपलोड करेंगे। तो यही थी अपडेट। इस तरह की अपडेट पाने की सब्सक्राइब करें। अब MCQ अगर आपको चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे वेबसाइट का और टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करें, आपको मिल जाएगा MCQ। और उसके अलावा वीडियोज़ भी अपलोड करें, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। आखिर बस में थैंक यू सो मच।